मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी भाइयों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय रहेगा, ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसको बनाने की जो क्रिया है वो अनादि काल से वो चली आ रही है, वो पूर्ण नहीं हुई है। जैसे ये दुनिया पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ये संसार पूरी तरह से ये विकसित नहीं हुआ है, ये अधूरे का अधूरा है। और हम सब जीव इसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं, इस संसार को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहब ने ये जो हमारा जीवन है, ये भी एक संसार है, ये पूर्ण नहीं है। ये शरीर माया के द्वारा, मन के द्वारा, इसके जो बुनने की क्रिया है वो चलती ही रहती है, वो कभी बंद नहीं होती है। तो ये संसार कभी पूर्ण नहीं होगा। और जो पूर्ण है, जो चेतन आत्मा पूर्ण है, स्वयं सिद्ध पूर्ण चेतन है, वो अपने को अपूर्ण मान के, और जो अपूर्ण है, जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, उन सब क्रियाओं को करके अपने को पूर्ण बनाना चाहती है। देखिए ये कितना बड़ा अज्ञान है। जो अमर, अजर, अमर, अविनाशी, पूर्ण शुद्ध चेतन आत्मा है, वो जड़ वस्तुओं से अपने आप को पूर्ण बनाना चाहती है। अगर गहराई से विचार करें, ना हम दास हैं, ना हम सेवक हैं, और ना हम गुलाम हैं। बाकी हम जब भी अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो बड़े चाव से हम लगाते हैं, अपने नाम के आगे या पीछे दास लगा देते हैं, गुलाम लगा देते हैं, सेवक लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? अज्ञानवश। हम है ही ये, हम ये मान के बैठ गए हम कमजोर हैं। कोई साहिब लगाता है, तो साहिब भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ना कोई गुरु ना कोई चेला, दोनों एक ही है। ये कुछ देर की अवस्था होती है कि गुरु और चेला, किस लिए? गुरु स्वयं में जागा हुआ है, चेला भी पूर्ण है, वो सोया हुआ है। बस गुरु जो जो आत्मा स्वयं जागी हुई है, चेतन है, वो अचेत चेतन आत्मा को जगाती है। बस इतनी सी जब क्रिया होती है तो वहां पे गुरु और शिष्य, ये दो शब्द लगाए जाते हैं, ये दो अवस्थाओं से मिलन हो जाता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को जागृत अवस्था में लाती है, बस। तो इसलिए कहा गया है, ना कोई गुरु ना कोई चेला। जब वो आत्मा जाग जाती है तो दोनों एक ही है। तो हमें इस भ्रम से निकलना होगा, ना हम दास हैं, ना हम गुलाम हैं, ना हम किसी भी दृष्टि से अपने आप को हम कमजोर समझे। नहीं, हम पूर्ण हैं।
बस यही याद करना है कि मैं पूर्ण हूं, बाकी देह धरे का दंड सब काऊ को हो। ये सतगुरु कबीर साहब ने तो खुलासा कर ही दिया है। लेकिन बात वहीं आती है, अज्ञानवश हम इतनी गहरी अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में हैं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करने के सोच में दिन रात अपना पूरा जीवन निकल जाता है। ये शरीर कभी पूर्ण नहीं हुआ है। आइए, समय ज्यादा हो जाता है, बाकी बीजक का शब्द लेके आए हैं। इस शरीर की रचना, अब हम सोचते हैं ना, अब शरीर को छूटने के बाद में अगर हमें कुछ सुख की सांस आती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। जीते जी दुख और मरने के बाद भी दुख। इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, इस सतगुरु कबीर साहब ने अच्छे से समझाया है। आइए शुरू करते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, केवल थोड़ा सा बीच में कम समझाएंगे, बाकी आप समझते जाना, समय ज्यादा हो जाएगा। शब्द 15, देहांतर गमन तथा पुनः शरीर का निर्माण। शरीर छोड़ने के बाद में पुनः शरीर का निर्माण शुरू होता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो पुनः शरीर का निर्माण आत्मा के द्वारा ही होता है। रामूरा चली बिना वन माहो, घर छोड़े जात जुलाया हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लाग दिकाई। ता पाट तुला तुले नहीं गजने अगाई। पैसन शेर अढ़ाई तामे घटे बढ़े रतियो नहीं। कर कच करे गहराई निति उठ बैठ खसम सो बर बस तापर लाग तिहाई। भीगी पुरिया कामने आवे जुलाहा चला रिसाई। कहे कबीर सुनो हो संतो जिनी है सृष्टि बनाई। छाड़ पसार राम भज बोरे भवसागर कठिनाई। यहाँ पे जुलाहा शब्द साहिब ने जीवात्मा के लिए बोला गया है, और कहीं पे जुलाहिन भी कहा है, वो माया को कहा है। आइए भाव की तरफ चलते हैं। क्या भाव है? सतगुरु कबीर साहब, वर्तमान शरीर रूपी वस्त्र जब जीर्ण हो जाता है, जब ये वर्तमान में जो ये हमारा शरीर है, जब ये जर्जर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, जैसे कि भाई पिंजर केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है, जब ये पिंजर हो जाता है तब वासना रूपी माया किए हुए कर्मानुसार शरीर रूपी वस्त्र बनवाने के लिए गरा विस्थल रूप करगे पर ले जाती है। तब यह जीव पुराने शरीर को त्याग कर चल देता है और वह पुराना जीर्ण रूप वस्त्र फेंक दिया जाता है और पुनः गर्भाशय रूपी करगे पर स्थूल रूप वस्त्र तैयार किया जाता है। अब ये जो गर्भाशय बताया है, इसको करघा, मान लो चरखे पे सूत बिना जाता है तो ये करघा, इसी करगे गर्भाशय रूप करगे पर ही जीव आत्मा का जो शरीर है उसकी रचना होती है। गर्भाशय रूपी करगे पर स्थूल रूप देह वस्त्र तैयार किया जाता है। उस शरीर छूटने पर जीव को वासना रूप माया नहीं छोड़ती है। शरीर तो छूट गया, माया साथ जाती है
वह जीव रूपी जुलाई से नए नए शरीर रूप वस्त्र बनवाती रहती है। इस बात को जुलाई के रूपक द्वारा सतगुरु वर्णन करते हैं। अनंत शरीरों तथा विषयों में रमन करने वाले हे राम राजा जीव, सुनो, यह माया ऐसी प्रबल है, जब यह जीव जुलाहा शरीर रूप घर को छोड़कर चलता है तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, दूसरा पट बनवाती रहती है। भाव यही है कि यह जीव रूपी जुलाहा शरीर रूपी घर को छोड़कर जा रहा है और इसके पीछे पीछे माया भी उससे दूसरा शरीर रूपी कपड़ा बिनवाने के लिए चली जा रही है। अतः अज्ञानी जीव कर्मानुसार वासनावश अनेक प्रकार के शरीरों को छोड़ते रहते हैं। माया ने जीव रूप जुलाई से एक ताना शरीर इंद्रिय संगात रूप तन बनवाया है। अतः इस शरीर रूपी वस्त्र को बनवाने में, अब कह रहे हैं इस शरीर रूपी वस्त्र को, स्थूल शरीर रूपी वस्त्र को बनवाने में कितने गज कपड़ा लगा, गजों का वर्णन कर दिया है सतगुरु कबीर साहब ने। कह रहे एक गज मन, मन रूपी एक गज, मन को एक गज कहा गया है, और 9 गज शरीर के 9 द्वार, और 10 गज 10 इंद्रियां, और 19 गज 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेन इंद्रियां और 4 अंतःकरण। इन 5 तत्वों का गज रूप सूक्ष्म शरीर तथा 7 सूत रस रक्त मांस मेद अस्थि हड्डी मज्जा और वीर्य, ये सप्त धातु रूप, और 9 गांठ, गांठ रूप 9 नाड़ी ग्रंथियां, और 72 कोठे रूप बाने से यथार्थ 72 गांठों से इसे जोड़ दिया गया। शरीर को 72 गांठों से जोड़ा गया है। इस प्रकार इसके बनाने में पर्याप्त वस्त्र लगा, अर्थात इस प्रकार मनुष्य शरीर रूप वस्त्र चादर ऐसा बाना है कि इसकी समानता दूसरे पट देव आदि शरीर कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य तन विवेक वैराग्य आदि समस्त साधनों का स्थान और मोक्ष का द्वार है। उस मनुष्य शरीर रूपी पट की अन्य देवता आदि शरीर के साथ तुलना करने पर नापने का गज समा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। इस शरीर से ही कल्याण मोक्ष का साधन और आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान सतगुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी शरीर से नहीं। अन्य देवता आदि शरीर तथा सूकर कुकर आदि शरीर केवल भोगने के साधन है, किंतु मानव शरीर भोग और मोक्ष दोनों का साधन है। अतः मानव शरीर अन्य शरीरों की अपेक्षा श्रेष्ठ होने से मूल्यवान है। अतः देव आदि शरीर 1 पैसा में भी 2.5 सेर के समान सस्ता है, उसमें रत्ती भर भी घटता बढ़ता नहीं है, सदा सस्ता ही रहता है। बहुत झंझट करने पर भी उसकी कुछ भी कीमत नहीं। सबसे महंगा बहुमूल्य तो एक मनुष्य शरीर है। जीव रूपी जुलाई को अविद्या रूपी माया जुलाहीन स्त्री प्रतिदिन उठकर सुसुप्ति निंद्रा से जागृत में आकर जीव रूपी अपने पति से जबरदस्ती लड़ती रहती है और असत्य पाप आदि कर्म कराती रहती है, जिससे जीव सदा दुखी रहता है। उस पर भी त्रिदोष रूप जुवर, अध्यात्म आदिभूत और आदि देव रूप त्रिविध ताप लगा हुआ है, इससे और भी अधिक दुखी रहता है। यह अविद्या रूप जुलाहीन जीव रूपी जुलाई को शांति नहीं लेने देती है। इसी प्रकार लड़ते झगड़ते 3 पन व्यतीत हो जाते हैं। तत्पश्चात चौथापन आने पर उक्त अविद्या रूप जुलाहीन जीव रूप जुलाई के देह इंद्रिय आदि संगात रूप ताना पर भोग वासना रूपी जल डाल देती है, अर्थात मन रूपी ताना से निर्मित शरीर तथा मन दोनों को भोग वासना रूप जल से भिजो देती है, जिससे मन तथा शरीर रूपी पुड़िया भीज जाती है। जब वह भीज जाती है तो भीजा हुआ शरीर और मन अवय रूप पुड़िया जुलाहा जीव को काम लायक नहीं रहते हैं, अर्थात विषय वासना वासित शरीर और मन से विवेक वैराग आदि रूप
योग कार्य नहीं हो पाते हैं, तब जीव रूपी जुला क्रोध कर कर चला जाता है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। अविद्या ही जीव को विश्व में फंसाकर पाप कर्म में डालती रहती है, जिससे समझता हुआ भी जीव अनुचित कर्म ही निर्वृति नहीं हो पाता है और सदैव अनेक दुखों का भागी होता है, एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है, मुक्त नहीं हो पाता है। यही वर्तमान युग में हम आज भी कर रहे हैं। अब ये माया इस जीव आत्मा का स्त्री और पति का संबंध भी है। क्यों? माया जीव को भोगती है, जीव माया को नहीं भोग रहा है। कहते ना, जीव विषयों को नहीं भोग रहा है, विषय ही जीव को भोग रहे हैं। भोगते भोगते जब वो अवस्था आती है, जैसे कोई पुड़िया है, उस पुड़िया के अंदर कोई दवा रखी है, अगर वो पुड़िया ही भीग गई तो वो दवा भी बेकार गई, वो भीग गई। तो ऐसे ही शरीर, ये जो शरीर रूपी पुड़िया है, मन के साथ साथ सब कुछ भिगो देती है माया। क्यों? ये शरीर में आसक्ति नहीं रहती है। एक समय ऐसा आता है सब कुछ स्थिर हो जाता है, नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, शरीर में जान नहीं होती है। तो फिर ये विषयों को भोगते भोगते स्वयं भुग गया, माया ने इसको ही भोग लिया। फिर इसको इस शरीर से उठा के दूसरा शरीर बुनवाने का काम जीव ही करता है, कोई कुछ नहीं करता है। जो पूर्ण है वही अपूर्ण शरीर की रचना करता है, फिर उसमें भोग भोगता है, सोचता है कि मैं भोग भोग रहा हूं, लेकिन उसको ही भोग लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अज्ञान से निकल के ज्ञान की तरफ हमें आना है, तभी हम जान पाएंगे वाकई हम कोई गुलाम नहीं है, ना हम दास हैं ना सेवक हैं, हम स्वयं पूर्ण हैं। किसकी सेवा करके हम पूर्ण हों? बस हमें स्वयं को पहचानना है। सतनाम साहिब बंदी।